हेलो दोस्तों, एबीएस स्टडी हब में आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों, मैं टाइम एंड वर्क से संबंधित पार्ट नंबर 3 सवाल लेकर के आया हूं। दोस्तों, ये सवाल बहुत ही इम्पोर्टेंस है, हर एक एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंस है। तो दोस्तों, आप हमारी वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा, शुरू से अंत तक देखिएगा। आपको हमें पूरा विश्वास है कि हमारा वीडियो समझ में आएगा, ये सवाल भी समझ में आएगा। दोस्तों, बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है, तो ध्यान दीजिए। इसमें क्या है सवाल, मैं पढ़ रहा हूँ, आप ध्यान से सुनिए। ए और बी मिल करके किसी कार्य को 8 दिन में समाप्त कर सकते हैं, जबकि बी तथा सी इसे 12 दिन में समाप्त कर सकते हैं, तथा सी और ए मिल करके इसे 15 दिन में समाप्त कर सकते हैं। तो क्वेश्चन क्या है कि इसमें कह रहा है कि सी अगर काम को अकेले करे, अर्थात सी इस काम को अगर अकेले करे तो कितने दिन में समाप्त कर लेगा। तो फिर मैं दोस्तों आपको फिर से वही चीज़ बताने वाला हूँ कि ए जैसे जिसका काम दिया है, काम पे दिमाग लगाओ। 8 दिन दिया है, काम कहाँ कहाँ लिखा बस देख लो। दिन कहाँ कहाँ दिया उसको ध्यान से देखो। तो दिन 8 दिन दिया है, 12 दिन दिया है, 15 दिन दिया है। अभी 8 दिन किसका है, ए और बी का है। तो ए प्लस बी के सामने इस 8 दिन लिख लो, 8 लिख लो इसको। फिर जो 12 दिन दिया है, अब ये देखो ये 12 दिन किसका है, तो बी तथा सी का है। तो बी तथा सी के सामने बी प्लस सी के सामने बी और सी का काम लिख लो, दिन लिख लो। फिर क्या कह रहा है, अभी 15 दिन काम दिया है, तो फिर ध्यान देना किसका है ये 15 दिन, तो सी और ए का है। तो सी प्लस ए लिख लो। ये दोस्तों इस पर विशेष ध्यान देना है कि जो दिन दिया है किसका है। कभी कभी क्या दिया रहता है, ए किसी काम को 8 दिन में करता है तो ए के सामने सिर्फ लिखते हैं, लेकिन इसमें क्या कह रहा है कि ए और बी मिलकर कर रहे हैं, तो इसलिए ए और बी के सामने लिख रहे हैं। ठीक है, तो ये 15 किसका है, कहाँ गया, 15 किसका है, सी और ए का है। तो 15 के सामने ये क्या है आपका, डी है। ठीक है, फिर हम क्या कहते हैं कि भाई कोई भी काम करना है तो टोटल वर्क जानना बहुत ज़रूरी है। टोटल वर्क अगर आपको निकालना है, हमने आपको पुरानी वीडियो में, पिछली वीडियो में बता दिए है पहले से ही कि अगर टोटल वर्क आपको निकालना है तो क्या करेंगे, आप उसका क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे। तो 8, 12 और 15 का जो एलसीएम होगा वह कितना होगा, 120 होगा, अर्थात 120 होगा। एलसीएम आपको आना चाहिए, मैं एलसीएम निकालना भी आपको बताऊँगा अगली वीडियो में जो है। और इसका एलसीएम कितना हो गया, इसका एलसीएम हो गया 120। तो जो 120 है क्या है आपका, ये टोटल वर्क है। एलसीएम क्या होता है आपका, टोटल वर्क होता है। अब हम क्या करते हैं कि इन तीनों का एक एक दिन का क्षमता निकालते हैं। तो इन तीनों का एक एक क्षमता हम कैसे निकालते हैं, इसके एक काम से डिवाइड कर देंगे, इसके डे से डिवाइड करेंगे टोटल वर्क को। तो 8 से अगर जो है इसको हम डिवाइड करते हैं, एक बार फिर से देख लीजिए। कई ऐसे स्टूडेंट हैं जो हमसे पूछे कि सर इसको एक बार फिर से समझा दीजिए कैसे कैसे इसको लिखते हैं। तो हमने आपको बार बार बताया जो है कि जो दिन है, पहले आप दिन को देखिए। दिन कितना है, 8 दिन है। ये 8 दिन किसका है, पहले इसको ध्यान से देखिए। 8 दिन किसका है, ए और बी का। तो ए और बी के सामने जो है इस 8 दिन को लिख लेते हैं। 12 दिन किसका है, बी और सी का है, तो 12 दिन जो है बी और सी का लिख लेते हैं। फिर क्या कह रहा है कि 15 दिन, दिन पे आपको ध्यान देना। तो दिन कितना है, 15 दिन है। तो 15 दिन ये किसका है, सी तथा ए का है, तो सी तथा ए के सामने इसको लिख लिया। फिर हम क्या करते हैं, टोटल वर्क निकालते हैं। टोटल वर्क निकालने के लिए हमको क्या करना होगा, टोटल वर्क निकालने के लिए हमें जो है एलसीएम लेना होगा। तो एलसीएम ले लिए तो हमको क्या मिल गया, टोटल वर्क मिल गया। टोटल वर्क आपका कितना हो गया, 120 हो गया। फिर हम क्या करते हैं, एक एक दिन का क्षमता निकालते हैं कि अब हमें क्या करना है, ए और बी का जो है एक दिन का क्षमता निकालना है। तो 8 से इसको अगर डिवाइड करेंगे तो 8 एकन्ना में 8, हासिल कितना बचा, 4। तो 4 बचा, 4 बचा, तो 8 पंचे 40, यानी 15 8 120 हो गया। 12 से इसको डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 10। 12 दाम 120। 15 से करेंगे जो है तो 15 8 120, अर्थात 8 हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि ए और बी एक दिन में कुल कितना काम करते हैं। तो अगर कोई पूछ ले जो है कि ए और बी एक दिन में कितना काम करते हैं, तो ए और बी एक दिन में कितना काम करते हैं, 15 काम करते हैं। फिर पूछ ले कि बी और सी एक दिन में कितना काम करते हैं, तो कितना करते हैं, 10 काम करते हैं। और सी कितना करता है, सी और ए कितना करता है, 8 काम करता है। अर्थात सी और ए का जो क्षमता है एक दिन का काम करने का वो कितना है, 8 है। फिर दोस्तों आपसे सवाल क्या पूछ रहा है कि सी अगर इस काम को अकेले करे तो कितने दिन में समाप्त कर लेगा। तो कितने दिन में समाप्त कर लेगा, इसको कैसे निकालेंगे, पहले सी का हम क्षमता निकालेंगे। तो फिर हम क्या करेंगे, इन तीनों के वर्ग को हम जोड़ते हैं। आप इसको, इन तीनों को हम क्या करेंगे, जोड़ लेंगे। ए प्लस बी
फिर क्या दिया है बी प्लस सी, फिर सी प्लस ए। इन तीनों को ऐसे जोड़ लेते हैं। अब ये क्या है, अगर इसको हम जोड़े तो इसको हमको जोड़ना पड़ेगा। तो 15 प्लस 10 प्लस 8 इसको हम जोड़ लिए यहाँ, इसको यहाँ जोड़ लिए। अब ये देखिए सब कितना बार है, ए 2 बार है, बी 2 बार है, सी 2 बार है। तो हम क्या करेंगे 2 कॉमन कर लेंगे, 2 कॉमन कर लिए तो ए प्लस बी प्लस सी हो गया इक्वल टू 8 5 13 3 हो गया और 1 1 2 1 3 हो गया। ठीक है 33 हो गया। फिर हम क्या करेंगे, अब हमें किसका वैल्यू निकालना है सी का, क्योंकि इसमें पूछा सी अकेले कितने दिन में करेगा। तो सी का पहले एक दिन का हम क्षमता निकालेंगे तभी निकाल पाएंगे। तो हमें क्या करना है, देखिए यहाँ पे ए प्लस बी का वैल्यू कितना दिया, यहाँ पे 15 दिया है। तो हम क्या करेंगे ए प्लस बी के स्थान पे ए प्लस बी का वैल्यू हम रख देंगे। तो 15 प्लस सी इक्वल टू 33 हो गया। फिर हम क्या करेंगे इसका अंदर गुणा कर लेंगे। तो 30 हो गया ये प्लस 2c हो गया इक्वल टू 33 हो गया। फिर हम क्या करेंगे 2c इसको इधर ले आएंगे तो 33 माइनस 30 इक्वल टू कितना हो गया 3 हो गया। उसके बाद हम 2 से डिवाइड कर देंगे 3 को। तो ये क्या हो गया कि सी का जो काम है एक दिन का, सी एक दिन में कितना काम करता है, सी का एक दिन का काम है, क्या है सी का एक दिन का काम है। ठीक है, अर्थात सी जो है एक दिन में 1.5 काम करता है। लेकिन क्या पूछ रहा है, अभी हमारा जो है उत्तर नहीं हुआ, अभी हमारा आंसर नहीं आया। पूछ क्या रहा है हमसे कि सी अकेले इस काम को कितने दिन में समाप्त कर सकता है। तो अब हमें क्या करना है कि टोटल वर्क जो हमारा कितना है 120 है। अब 120 को जो है सी के एक दिन के जो है क्षमता से डिवाइड कर देंगे। तो देखिए क्या करेंगे जो है कि सी द्वारा किया गया काम सी द्वारा पूरा किया गया काम, या फिर कह सकते हैं कि सी द्वारा जो है पूरा काम को करने में लगा समय। ऐसे समझ लीजिए कि सी द्वारा पूरा काम को करने में कितना समय लगेगा। तो हम क्या करेंगे टोटल वर्क अपॉन सी का एक दिन का क्षमता। ठीक है, तो टोटल वर्क आपका कितना है, यहाँ एलसीएम से निकाल लिए हैं 120 है। और फिर हम क्या करते हैं सी के एक दिन की क्षमता से हम डिवाइड करते हैं। तो सी का एक दिन का क्षमता कितना है 3/2। अब आप लोग को फ्रैक्शन के बारे में जानकारी होगी ही। क्या करते हैं 2 कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। तो 120/3 इंटू 2 ऊपर चला गया। इसको इससे काट लीजिए, 3 चौक 12, 3 शून्य शून्य हो गया। तो कुल कितना हो गया आपका 40 दूना 80। अर्थात सी जो है 80 दिन में इस पूरे काम को समाप्त कर लेगा, यदि वह एक दिन में 3/2 काम करता है। तो दोस्तों मुझे पूरा विश्वास है कि आपको हमारा वीडियो और ये सवाल समझ में आया होगा। लेकिन मैं एक बार फिर से इसको सरसरी निगाह से एक बार फिर से मैं आपको समझा देता हूँ। आप देख लीजिए, एक बार सवाल को मैं पढ़ के जो है एक बार फिर से जल्दी समझा देता हूँ। क्या लिखा है यहाँ पे, ए और बी मिल करके किसी काम को 8 दिन में करते हैं तथा बी तथा सी उसको जो है मिल करके 12 दिन में करते हैं, और सी और ए जो है मिल करके 15 दिन में समाप्त कर सकते हैं। तो सी अगर अकेले काम को करता है तो कितना दिन लगेगा, सवाल ये है, सिंपल सा सवाल है। तो हमने क्या आपको बताया पहले जो है, पहले भी वीडियो में बता दिए हैं कि उसके दिन को जो है जिसका दिन रहे उसके सामने लिख लो। ये 12 दिन ए प्लस बी का है, और ये बी, और 12 दिन जो है बी प्लस सी का है, और 15 दिन जो है सी प्लस ए का है। फिर हमको टोटल वर्क निकालना होता है। टोटल वर्क हम कैसे निकालते हैं, इन सब का हम एलसीएम ले लेते हैं, दिन का एलसीएम ले लेते हैं तो हमें टोटल वर्क मिल जाता है। फिर हम एक दिन का सबका क्षमता निकालते हैं। तो इससे अगर जो है इस डे से टोटल वर्क को डिवाइड करते हैं तो एक दिन का क्षमता हमें मिल जाता है। हमने सारा निकाल लिया। उसके बाद हमको क्या करना है, हमें भाई सी का वैल्यू निकालना है। तो सी का वैल्यू निकालने के लिए हम सबको जोड़ लिए तो ये 2 टाइम्स हो गया सबका जो है, एक ही बार सब
ए यहाँ है, ए यहाँ है, बी यहाँ है, सी यहाँ है, तो सब 2 बार है तो कॉमन हो गया 2। टोटल वर्ग टोटल हमारा यहाँ 33 आया। फिर हमने क्या किया, जो है ए बी प्लस सी का बी प्लस ए का वैल्यू जो है, या ए प्लस बी का वैल्यू यहाँ से ला करके, यहाँ देखिए ए प्लस बी का वैल्यू यहाँ से ला करके हमने यहाँ पे रख दिया 15। फिर हमने इसका जो है अंदर इंटू किया, 30 हो गया, 2c हो गया, यहाँ 33 है, यहाँ से घट जाएगा तो 3 बच जाएगा। यहाँ 2 का इंटू में यहाँ 2 है, 2 यहाँ नीचे आ गया, जो है 3/2 हो गया। यहाँ से हमको सी का एक दिन का जो है काम करने का क्षमता पता चल गया। अब हमसे क्वेश्चन, जो मेन क्वेश्चन हमारा क्या है, क्वेश्चन मेरा यही कह रहा है जो है कि सी जो है इस काम को अगर अकेले करता है 3/2 क्षमता से तो कितने दिन में समाप्त कर लेगा। तो उसके लिए हमको क्या करना होगा कि टोटल वर्ग को जो है सी के एक दिन की क्षमता से हम क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। हमने डिवाइड किया तो हमें कितना मिला, 80 डे मिला, अर्थात 80 दिन में सी अगर 3/2 की क्षमता से काम करता है तो इस पूरे काम को 80 दिन में कंप्लीट कर लेगा। तो दोस्तों मुझे पूरा विश्वास है कि यह सवाल आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, और यदि आपको कोई डाउट है, कोई दिक्कत है, तो आप हमारे जो है मैसेज के माध्यम से आप हमको सजेशन दे सकते हैं। यदि आपको कोई सवाल पूछना है या किस टॉपिक का सवाल जानना है टाइम एंड वर्क से संबंधित, तब भी आप हमारे मैसेज के माध्यम से हमको सजेशन दे सकते हैं। हम आपका जो है समस्या जरूर सॉल्व करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। एक चीज़ छोड़ गया, देख लीजिए दोस्तों कि यहाँ जो क्या है ऑप्शन दिया है, तो ऑप्शन दिया है तो उस ऑप्शन को जो है हमारा कौन सा ऑप्शन सही है, 80 डे आया है तो हमारा क्या होगा, 80 दिन होगा। ये हमारा हो गया, और ये जो है हमने हाईलाइट कर दिया, ठीक है। ऑप्शन सी हमारा सही है। और जो है यदि आपको कोई डाउट होगा तो आप हमको मैसेज के माध्यम से बिल्कुल जो है हमसे कुछ भी पूछ सकते हैं। और यदि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे वीडियो को जो है लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलें। और जो ऐसे स्टूडेंट हैं, जो भी हमारे दोस्त हैं, जो अभी हमारा पहला वीडियो देख रहे हैं, तो हमारा जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा करके, प्ले लिस्ट में जा करके हमारा जो है पिछला कुछ वीडियो, पुराना वीडियो है, उसको आप देख लीजिए, आपको पूरा वीडियो समझ में आएगा। बहुत बहुत